गुड इवनिंग, वंदे मातरम टू ऑल अगेन। हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे थे एपी। तो एन टर्म पता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टर्म्स अगर मुझे लिखनी है तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ए प्लस डी ए प्लस टू डी। मतलब कि जो आपका डिफरेंस है डी इज एडेड इन ऑल टर्म्स। ओके, क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे मैं टर्म्स लिख रही हूँ डी मेरा ऐड होता जा रहा है। अब अगर मुझे एस एन फाइंड करना है, सम मतलब एस एन मतलब आपका ये सीक्वेंस है, ये हो जाएगा सीरीज। एस एन मतलब एडिशन ऑफ ऑल एन टर्म्स, तो वो हो जाएगा एन बाई टू ए प्लस है। और दूसरा फॉर्मूला है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक और चीज़ मैंने कल आपको बताई थी कि अगर मेरे पास एस एन है और अगर मुझे एन टर्म फाइंड करनी है तो मुझे क्या करना है, एस एन माइनस वन। मतलब कि एस एन मतलब आपका एडिशन ऑफ ऑल एन टर्म्स, उसमें से मैं क्या करूँगी, मुझे सिर्फ लास्ट टर्म चाहिए तो बाकी की टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट्स इट। यहाँ पे वन मोर थिंग, ए वन एंड एस वन सेम रहेंगे। अब थोड़ा सा मैं उसमें और ऐड कर रही हूँ, थोड़ा बहुत हमने पहले भी देखा है इसके बारे में कि सपोज लेट A, B, C are three terms, three consecutive terms of AP। तो गाइज मतलब जो डिफरेंस है ना B माइनस ए एंड C माइनस बी, कंजिक्यूटिव टर्म्स है तो डिफरेंस आपका क्या होगा, सेम होगा। सपोज इट इज D, ठीक है। तो अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इनको मैं अगर थोड़ा सा पॉलिश कर दूँ ऐसे कुछ टर्म में जिससे मुझे हेल्प हो जाए, तो बी की मैं साइड चेंज कर रही हूँ, तो टू बी इक्वल मुझे मिलेगा ए प्लस सी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, यू कैन राइट बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू। यू कैन राइट बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू। मतलब क्या होगा गाइस, अगर मेरे पास तीन कंजिक्यूटिव टर्म्स है तो जो मिडल टर्म है उसका या तो डबल डबल फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो मिडल टर्म इज इक्वल टू एडिशन ऑफ दिस टू बाई टू। बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और वी आर गोइंग टू यूज दिस रिजल्ट सो मैनी टाइम्स। जहाँ पे भी एपी आएगा ना 90% सम में ये वाला रिजल्ट हम यूज करने वाले हैं। ओके, चलिए। सो अब नाउ we are going towards our exercise। चलिए, सो एक्सरसाइज में से फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज गोइंग टू रीड एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2, द फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज गोइंग टू रीड फॉर मी। हाँ, रीड इट जल्दी। सम ऑफ ऑड इंटीजर्स, हमें क्या करना है, सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम या बिटवीन। फ्रॉम, देखिए ये भी डिफरेंट है, फ्रॉम 1 to 1000 है ना। अगर बिटवीन है तो मुझे 2001, सॉरी, ओके। अगर बिटवीन है ना तो मुझे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म अगर इंक्लूड हो भी रही है ना तो मुझे इंक्लूड नहीं करनी है। सो सम ऑफ ऑड इंटीजर्स, तो ऑड इंटीजर मतलब एक चीज तो क्लियर है कि ऑड इंटीजर है तो डी इक्वल टू आपका 2 होगा। या फिर अगर मैं सीक्वेंस लिखूं, व्हाट इज अवर सीक्वेंस, पहला स्टार्ट होगा फ्रॉम 1 3 5 7 so on up to 2001 is our sequence, है ना। ओके, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, a इक्वल टू 1, d क्या है मेरा, डिफरेंस 2 आएगा, एंड लास्ट टर्म ऑल्सो वी हैव 2001। मुझे क्या चाहिए, सम, ठीक है। तो सम के फॉर्मूला के लिए ऑल थिंग्स वी हैव, ए है, एल है, सिर्फ मेरे पास एन नहीं है। तो n के लिए मैं इसको l बोल दूँ या फिर tn बोल दूँ, तो वी हैव वन मोर फॉर्मूला हियर,
लास्ट फॉर्मूला टी एन क्या हो जाएगा, टी एन बोल दो, ए एन बोल दो, दिस इज यू कैन राइट एल ऑल्सो। ओके, तो पहले इसका हेल्प करके हम एन फाइंड करेंगे बिकॉज हमें एन चाहिए। अगर आपको कुछ भी करना है ना एपी में तो आपको तीन चीज़ें चाहिए, ए बी एंड एन। अगर ये तीनों मिल गए ना तो मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी फाइंड कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड एन। सो व्हाट इज एन, टी एन या फिर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टी एन है हमारे पास 2001, वन प्लस एन माइनस वन इंटू टू। देखिए ये हो जाएगा आपका 2000 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो 2 जाएगा नीचे या फिर डायरेक्टली डिवाइड कर दो 1001। ओके, सो बोलिए n माइनस वन इज इक्वल टू 1001। n कितना हो जाएगा 1002, सॉरी यहाँ पे -1 होगा ना सो 2000 होगा, यहाँ पे -1 होगा सो 2000, तो यहाँ पे आएगा 1000, यहाँ पे 1000, सो +1 करेंगे सो 1001। ये हो गया मेरा n रेडी। n रेडी है। अब मुझे फाइंड करना है Sn। Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। Sn n कितना है मेरे पास 1001, n रख दो 1001/2। व्हाट इज माई a? a इज 1, l अगेन 2001। बोलिए 1001 इंटू 2002/2, सो ये क्या हो गया 1001 स्क्वायर। बोलिए कितना आएगा, कितना आएगा, ये हो जाएगा गाइस आपका 102, यस 1002001। वाह क्या नंबर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन सेम है लेकिन आपको क्या बोला है, यू हैव टू फाइंड सम बिटवीन नंबर्स 100 and 1000। रीड द क्वेश्चन अगेन बेटा, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2? ओके, सम ऑफ ऑल positive natural number, okay, between 100 and 1, lie between 100 and 1000 which are multiples of 5। okay, so मुझे 100 and 1000 का यूज नहीं करना है। between 100 and 1000 means I cannot use 100, I cannot use 1000, so my sequence is क्या बनेगी 105 से स्टार्ट होगी, 105, 110, 115, 120 अप टू यस 995। दिस इज माई एल लास्ट टर्म। ए इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ 105, एल इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ 995 एंड डी क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा डिफरेंस हमारा हो जाएगा 55 का। ओके, डिफरेंस हो जाएगा 55 का। सो अब आपको सेम पैटर्न यूज करनी है। बोलिए एन फाइंड कर सकते हैं फटाफट से। चलिए ये है एन, टी एन 995 इज इक्वल टू ए प्लस, देखिए मैं बोल रही हूँ फॉर्मूला, लिख रही हूँ वैल्यू, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन नहीं है मेरे पास इंटू डी। देखिए अब इसमें से इसको कट करेंगे, 995 माइनस 105 कितना होगा, आई थिंक 890 है ना, 5 9 माइनस n माइनस 1। चलिए 890 को 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा 178 एंड यस, सो n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 179। कितना होगा 179। फिर से मुझे फाइंड करना है Sn। बोलिए n कितना मिला मुझे 179/2 a प्लस एल, a प्लस एल। आपको एग्जाम में एक ही सम करना है या फिर मैक्सिमम 2 सम ही करने हैं, तो आपको हर एक बार जहां जहां पे भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, राइट डाउन द फॉर्मूला। ओके,
एडिशन कितना होगा, बोलिए 1000, 1100, 1100। सो ये 2 से कट करेंगे, सो 550। चलिए मल्टीप्लाई करिए फटाफट से। व्हाट इज द आंसर? ओके, योर आंसर इज 98450। सो दिस इज योर आंसर, क्वेश्चन नंबर 2। Question number 3. In an AP, the first term is 2. First term means A given है आपको, that is 2. And the sum of first 5 terms, most important question, बहुत nice question बोल सकते हैं. First sum of first 5 terms. Guys, sum of first 5 terms मतलब क्या होता है? A2 plus A3 plus A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5, that is given us. No, is 1/4 of next 5 terms. ये sum जो है that is 1/4 of next 5 terms, that is A6 plus A7 plus A8, A9, A10. ओके, इसको हम S5 लिख सकते हैं, इसको हम we cannot write S10. क्लियर? फर्स्ट 5 टर्म्स का एडिशन उसको हम S5 लिख सकते हैं, बट इसको हम S10 नहीं लिख सकते. सो क्या लिख सकते हैं? सो देखिए यहाँ पे तो मैं S5 लिख रही हूँ 1/4. इसको मैं ऐसे कर सकती हूँ, एडिंग फर्स्ट 5 टर्म्स. क्या करें? फर्स्ट 5 टर्म को ऐड किया, बोलिए अप टू A10. ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा. अगर आपको डायरेक्टली आइडिया आ रहा है, सो यू कैन राइट नेक्स्ट स्टेप डायरेक्टली. मैंने क्या किया, फर्स्ट 5 टर्म ये वाली टर्म्स ऐड की और सब्ट्रैक्ट की. तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, S5 इज इक्वल टू 1/4 S10 माइनस S5. यस, फर्स्ट 5 टर्म जो यहाँ पे आई वॉन्ट, उसको मैंने ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया. सो ये टोटल हो गया आपका सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, दैट इज S10, एंड दिस इज सम ऑफ 5 टर्म्स, दैट इज S5. राइट? अब इस 4 को ले जाओ सामने, और जैसे हम लोग नॉर्मली सिंप्लीफिकेशन देते हैं वैसे ही देंगे. यहाँ पे हो जाएगा 5S5 इज इक्वल टू S10. दोनों प्लेसेस पे आई कैन पुट, देखिए मेरे पास n है, मेरे पास a की वैल्यू भी है, तो मुझे क्या मिलेगा, d मिल जाएगा. फिर मुझे करना क्या है, देखिए एक बार a मिल गया, d मिल गया, तो मैं फाइंड कर सकती हूँ जो भी आई वांट. शो 20 टर्म मतलब n इक्वल टू 20 गिवन है, तो वो हमें शो करना है कि -112 है. तो पहले तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट करूँगी. S5 मीन्स 5/2 a प्लस l, a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. 2 इंटू a कितना है, वो भी 2 है, प्लस n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 इंटू डी. यहाँ पे मेरी अननोन टर्म सिर्फ एक ही है, दैट इज d. अगेन n/2 2a प्लस n माइनस 1, दैट इज 10 माइनस 1 इंटू डी. आफ्टर सम टाइम हम n माइनस 1 भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे. 2 कट, यहाँ पे 5 भी कट. मैंने 5 क्यों 2 टाइम लिखा, ओके. चलिए ये 5 कट, यहाँ पे बचेगा 2. देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 4d इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 2 4 प्लस 9d. यस, तो देखिए यहाँ से फिर 2 भी कट हो रहा है, और अगर नहीं करना है सो जस्ट एक्सपांड इट. 4 प्लस 4d इज इक्वल टू 8 प्लस 18d. बोलिए क्या होगा d की वैल्यू, 18 माइनस 4 दैट इज 14. d ये 8 जाएगा सामने, सो -4 वी हैव, सो d इक्वल टू -4/14 दैट इज -2/7. ओके, मैंने कुछ गड़बड़ की है, लेट मी चेक. कुछ गड़बड़ की है. 5 कट हो गया, 2
अच्छा यस, सही लिखा था, मतलब मैंने ये 5 n का है तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लिकेशन में है, मैंने कट क्यों कर दिया फिर। ओके तो यहाँ पे हो जाएगा 20 20। सो बोलिए 18 माइनस 20 दैट इज 2d and 8 minus 20 that is minus 12. So d is equal to minus 6. अब सही है, yes. ओके अब मुझे फाइंड क्या करना है, शो दैट 20th टर्म, कौन सी टर्म चाहिए, T20। अरे वाह बॉयज एकदम एक्साइट हो गए होंगे, T20 नाम आया तो। चलिए T20 फाइंड करना है, सो T20 इज इक्वल टू a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। बोलिए a की वैल्यू है मेरे पास 2 प्लस दिस इज 19 इंटू माइनस 6। चेक करो 2 माइनस 114 आया, 19 6 114। So your answer is minus 112 which we have to prove. Okay, चलिए नेक्स्ट वन क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP, कौन सा AP गिवन है, -6 -11/2 -5 आर नीडेड टू गिव द सम। सम गिवन है कि कितनी टर्म्स मुझे ऐड करनी है टू गेट द सम -25, मतलब मुझे n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, n। कितनी टर्म्स का मैं एडिशन करूंगी सो मुझे सम मिलेगा -25। ओके फर्स्ट टर्म गिवन है a इक्वल टू -6, d कैसे मिलेगा भाई, सेकेंड माइनस फर्स्ट, सो -11/2 प्लस 6 12, ये हो जाएगा 1/2। कितना डिफरेंस है, d इज इक्वल टू 1/2। ओके अब मुझे Sn गिवन है तो Sn का ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। जो वैल्यूज मेरे पास है लाइक a है d है, पुट देम। Sn भी है -25 n/2 2a मतलब -12 प्लस n-1 इंटू हाफ। ओके चलिए यहाँ से मैं LCM भी ले लूँगी और इसको सामने लेके जाते हैं, n यहाँ पे -24 प्लस n-1, ये 2 भी बाहर जाएगा, वो भी सामने जाएगा, 100 -24। ओके यहाँ पे वन मोर स्टेप, -24 -1 सो n-25। सो we have quadratic equation n square -25n plus 100। Is it complete square? नहीं, यहाँ पे 2 का मल्टीपल हो तो इट कैन बी कंप्लीट स्क्वायर। हाँ जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिवीजन में 4 होना चाहिए था। ओके व्हाट आर द फैक्टर्स, 100 के फैक्टर्स, एडिशन आपका -25 होना चाहिए। बोलिए जल्दी, अरे कम ऑन, 25 n-20 and n-5 are two factors, so n equal to 5 and n equal to 25। अरे वाह, दो ऐसा कैसे हुआ, दो वैल्यूज क्यों मिली भाई, दो वैल्यूज इसलिए मिली क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ना, सो दिस इज योर इंक्रीजिंग सीक्वेंस। सीक्वेंस कैसी है आपकी, इंक्रीजिंग है, तो मतलब टर्म्स इंक्रीज हो रही है स्टेप बाय स्टेप। तो टर्म्स जो इंक्रीज हो रही है ना, उसकी वजह से क्या होगा, थोड़ी टर्म्स आपकी अप टू 5 टर्म्स आपका एडिशन हो जाएगा -25। फिर टर्म्स इंक्रीज होके पॉजिटिव में जाएंगी, फिर जब n 25 होगा मतलब 25 टर्म्स का आप एडिशन करोगे ना, तो वो भी प्लस माइनस मिला के -25 होगा। दैट्स वाई I got 2 answers, 5 and 25. Okay? Question number 5. What is given to you? In an AP, pth term is Q. TP is equal to 1 by Q. And qth term PQ is 1 by P. That is given to us. Prove that the sum of first PQ term is
मुझे क्या फाइंड करना है इन शॉर्ट, सम ऑफ पी क्यू टर्म्स। ओके, चलिए ये फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, पी क्यू बाई टू ट्वाइस ए, मतलब सबसे पहले मुझे चाहिए ए। सेकेंड थिंग, एन है हमारे पास, आई वॉन्ट डी ऑल्सो। तो मुझे दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो फाइंड करना है ए एंड सेकेंड थिंग आई हैव टू फाइंड डी। ओके, यहाँ पे एक हम थोड़ा सा जनरलाइज फॉर्मूला जैसा डिराइव कर लेते हैं। सपोज मेरे पास दो टर्म्स है टी एम दैट इज पी, चल पी नहीं लेते हैं, एल एंड टी एन दैट इज एल लिया है, एच एंड के लेते हैं। ओके, सो टी एम क्या है, एच, सो ए प्लस, इसको क्या लिखेंगे, टी एम इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एच, एंड टी एन क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू के। ठीक है, ये मेरे पास दो टर्म्स है। अब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, डी डायरेक्ट मिल जाए अगर मुझे दो टर्म्स गिवन है, एनी टर्म्स सेम एपी होनी चाहिए, एपी मस्ट बी सेम। मेरे पास अगर दो टर्म्स है, ठीक है, सो ए कट हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, एम माइनस वन माइनस एन माइनस माइनस प्लस वन इंटू डी इज इक्वल टू एच माइनस के। देखिए यहाँ पे वन वन भी कट हो गया, सो डी इज इक्वल टू एच माइनस के अपॉन एम माइनस वन। इसका मीनिंग क्या हुआ, डी इज इक्वल टू टी एम माइनस टी एन अपॉन एम माइनस एन। क्या मिला मुझे, डी इज इक्वल टू जो दोनों टर्म मैंने ली थी उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, डिवाइड बाय सेम नंबर ऑफ टर्म एम माइनस एन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम इन जनरल यूज कर सकते हैं। और एक बार डी मिल गया, फिर दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, ए भी मिल जाएगा, है ना। सो यहाँ पे हमें सेम थिंग चाहिए, टी एंड ए। सो डी क्या मिलेगा, देखिए मेरे पास टी पी है माइनस टी क्यू अपॉन पी माइनस क्यू। बोलिए, सेम फॉर्मूला यूज किया मैंने, जो टर्म यहाँ पे ऊपर पहले लिख रहे हो वही नीचे भी पहले लिखना है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा केयरफुली लिखना पड़ेगा। ओके, चलिए, सो उसका मैंने यूज कर लिया। ये मुझे क्या गिवन है, वन बाई क्यू, एंड दिस इज गिवन टू मी वन बाई पी, पी माइनस क्यू। चलिए मैं एलसीएम ले लेती हूँ, तो ऊपर एलसीएम हो जाएगा पी माइनस क्यू, देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अपॉन पी क्यू, एंड नीचे p माइनस क्यू ऑलरेडी वी हैव। बोलिए, कट, सो माई d इज इक्वल टू वन बाई पी क्यू। चलिए d मिल गया वन बाई पी क्यू। अब किसी भी एक में रख दो, टी पी इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, वो क्या गिवन है, वन बाई क्यू। ए की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है p माइनस वन, डी है वन अपॉन पी क्यू, वन बाई क्यू। अब ये जो है मुझे फाइंड करना है ए, सो बाकी सब जाएगा सामने। जस्ट ओके, वन मोर स्टेप आई कैन राइट। ओके, चलिए सामने लेके जाते हैं, फिर करते हैं, माइनस पी माइनस वन अपॉन पी क्यू। अब मैं सेपरेट कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं, सेपरेट कर रही हूँ, वन बाई क्यू माइनस, देखिए यहाँ पे होगा वन बाई क्यू, पी पी कट फर्स्ट टर्म में से, माइनस वन अपॉन पी क्यू। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी, वन बाई क्यू इज गोइंग टू बी कट एंड माइनस माइनस प्लस वन अपॉन पी क्यू, मतलब आपका ए एंड डी फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस बोथ आर सेम। ओके, अब मुझे कुछ भी फाइंड करने को बोला हो, मेरे पास ए है, डी है एंड एन बी है, एन पी क्यू है। देखिए एन बाई टू, सॉरी, Sn is equal to n by 2, 2a, a means 1 upon pq, plus n minus 1, n minus 1 मतलब pq minus 1 into d। ये हो गया मेरा फॉर्मूला रेडी। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं सिर्फ एक्सपांड करूंगी। देखिए पी क्यू बाई टू, टू बाई पी क्यू प्लस, इसको फिर से सेपरेट करेंगे, सो वन, फर्स्ट टर्म में ये दोनों कट,
यहाँ पे 1 बचेगा एंड माइनस पी क्यू, यहाँ पे 2 पी क्यू है, माइनस 1 पी क्यू बाई 2, ये हो जाएगा 1 बाई पी क्यू प्लस 1, ओपन द ब्रैकेट एंड योर डिजायर आंसर विल बी देयर। हाँ चलिए ओपन ब्रैकेट नहीं करते हैं, सिर्फ एलसीएम ले लेते हैं। जो आंसर चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट आई हैव टू टेक एलसीएम। देखिए पी क्यू इज कट, सो योर आंसर इज 1 बाई 2, 1 प्लस पी क्यू। क्या बोला था आपको कि सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू टर्म मतलब एस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 1 बाई 2 पी क्यू प्लस 1 वेर पी एंड क्यू आर नॉट सेम। क्यू बाई सेम हो गए तो क्या हुआ, सेम हो गए तो मेरा क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। मैंने क्या बोला कि कोई भी टर्म चलेंगी, 2 डिफरेंट टर्म होनी चाहिए तभी, अदरवाइज यहाँ पे 0 हो जाएगा। टर्म अगर सेम है, टी एम एंड टी एन बोथ आर सेम, तो एच माइनस के 0, तो डिफरेंस भी नहीं मिलेगा, फर्स्ट टर्म भी नहीं मिलेगी, मतलब आपका जो ए पी है वो कंस्ट्रक्ट ही नहीं होगा। ओके, सो टर्म्स मस्ट बी डिफरेंट, टर्म्स मस्ट बी डिफरेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, if the sum of certain numbers of terms, sum of certain numbers of terms of AP, मतलब कितने टर्म्स है दैट इज नॉट गिवन, AP वो गिवन है, क्या है 25, 22, मतलब डिक्रीज हो रही है, देखिए 19 सो ऑन इज 116, ये क्या गिवन है मुझे, दिस इज माई AP एंड SN गिवन है मुझे 116, सम ऑफ सर्टेन टर्म्स ऑफ AP। तो मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड द लास्ट टर्म, मतलब मुझे पहले तो n फाइंड करना पड़ेगा यूजिंग दिस। ओके, यहाँ से व्हाट आई कैन डिराइव, a इज इक्वल टू 25 एंड कॉमन डिफरेंस 22 माइनस 25 दैट इज -3, डिक्रीज हो रहा है ना नंबर, सो d इक्वल टू -3। अब Sn का फॉर्मूला यूज करते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn कितना है 116, n/2 2a, a की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू ए दैट इज 50, n माइनस 1 -3। चलो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 2 को सामने मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो वी हैव 232 n 50, देखिए ये क्या होगा -3n प्लस 3, सो 232, ये हो जाएगा n 53 माइनस 3n। फिर से आई हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा मिलेगा 53n माइनस 3n स्क्वायर, साइड चेंज करो, 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इक्वल टू 0। 53 आपका प्राइम नंबर है, सो मैं 3 से डिवाइड करना सोच नहीं सकती, और वैसे भी 232 भी डिवाइड नहीं होगा। चलिए, सो व्हाट आर द फैक्टर्स, फैक्टर्स होंगे यहाँ पे गाइस 29 एंड 8, 3n 20, चलिए आप सोचिए कौन से फैक्टर्स होंगे, 232 इंटू 3, मुझे लाना है सम 53, 232 इंटू 3, जल्दी फास्ट, 696, क्या बोल रहे हो बेटा, 6 इंटू 96 ऐसा बोल, 29, ओके 29 एंड 24, 29 एंड 24 आर द फैक्टर्स, सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 29 माइनस 24, ओके सही है, प्लस 232 इक्वल टू 0, सो इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा नहीं, ओनली n विल बी कॉमन, सो 3n माइनस 29 माइनस यहाँ से 24 कॉमन निकलेगा, नहीं सॉरी 8 कॉमन निकलेगा, सो 3n माइनस 29 इज इक्वल टू 0, सही है। ओके चलिए, सो 3n माइनस 29 and n minus 8 equal to 0, these are my two factors, so basically I have n equal to 29 by 3 and n equal to 8।
अब इन दोनों में से मेरा परफेक्ट 8 कौन सा है, बोलिए। परफेक्ट n कौन सा है, सॉरी मैंने आंसर ही बोल दिया। हाँ, क्यों? क्योंकि n टर्म है, सो टर्म कांट बी रैशनल तो हो नहीं सकता टर्म की 29/3 टर्म, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो n इक्वल टू 8 इज परफेक्ट आंसर। अब मुझे फाइंड क्या करना है, व्हाट आई हैव टू फाइंड? लास्ट टर्म n हमारे पास है, a है हमारे पास, d है, सो tn दैट इज t8 मुझे फाइंड करना है। सो a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। a है मेरा 25 प्लस 7 इंटू डी है -3, सो 25 माइनस 21, सो माई लास्ट टर्म t8 इज इक्वल टू 4। क्या हो जाएगा मेरा आंसर? लास्ट टर्म हो जाएगा मेरा 4। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द सम टू n टर्म्स, मतलब मुझे Sn फाइंड करना है ऑफ द AP हुज k टर्म tk या फिर a के गिवन है 5k प्लस 1। गाइज अगर ऐसे क्वेश्चंस है ना तो a एंड d आपको इजीली यहीं से मिल जाएगा। कैसे? सपोज मैं k इक्वल टू 1 पुट कर रही हूँ, बोलिए फर्स्ट टर्म। अब t1 लिख लो, चलिए ak लिख लेते हैं। सो a1 5 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 6, ये हो गई मेरी फर्स्ट टर्म। अगर मैं k इक्वल टू 2 पुट करूँ तो मुझे d भी मिल जाएगा। 5 इंटू 2 प्लस 1 11, बोलिए। सो ये मेरी सेकेंड टर्म है, सो d क्या होगा? a2 माइनस a1 11 माइनस 6 दैट इज 5। ओके, सो मेरी फर्स्ट टर्म मिल गई मुझे, a इक्वल टू 5 एंड d इक्वल टू a इक्वल टू 6 एंड d इक्वल टू 5। मुझे Sn फाइंड करना है, कौन सी टर्म है वो मुझे फाइंड नहीं करनी है। तो मतलब ऑल थिंग्स आई हैव Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो n बाई 2 2a 2 इंटू 6 मतलब 12, n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 5। चलिए जस्ट एक्सपांड इट, 12 प्लस 5n माइनस 5, 12 माइनस 5, बोलिए। Sn इज इक्वल टू n बाई 2, 12 माइनस 5 दैट इज 7 प्लस 5n। आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर यू कैन राइट 5n प्लस 7। ओके, सो दिस इज योर सम ऑफ n terms Sn and this is your answer. Okay, चलिए, so this is your question number 7. So today we stop here. तो keep practicing. Bye. Vande Mataram.